नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी मूवी को रिव्यू कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त के देश के सबसे चर्चित विषय पे। ये विषय कई लोगों के लिए एक स्वप्न के सच होने के बराबर है, कई लोगों के लिए जीवन रक्षक की प्राप्ति है, कुछ लोगों के लिए एक राजनैतिक स्टंट है, तो कुछ लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, कुछ लोगों के लिए ये एक काल्पनिक बात है, तो कुछ लोगों के लिए ये केवल एक मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर और उसके प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये प्रतीक है उस विजय का जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद मिली है। ये श्रद्धांजलि है उन कई सौ लोगों को जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है। ये विजय की खुशी है उन परिवारों के लिए जिन्होंने इस संघर्ष में अपनों को खोया है। ये करारा थप्पड़ है उन लोगों को जिन्होंने इस मंदिर निर्माण को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किए हैं। और ये आस्था का घर है हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए जो ना जाने कितने ही वर्षों से इस दिवस की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, यदि आप थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो पाएंगे ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक माध्यम है जिससे आप सीधी तौर से प्रभु श्री राम से जुड़ सकते हैं। ये एक राम जन्मभूमि है, ये एक पुल है जो इस कलयुग को त्रेता युग से जोड़ता है। इस मंदिर का महत्व उतना ही है जितने महत्वपूर्ण अपने देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों, इस 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान साक्षात आते हैं और मंदिर में विराजमान होते हैं। इस हिसाब से देखें तो इस 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी वापस आने वाले हैं, और जब राम जी वापस आते हैं तब दिवाली मनाई जाती है। तो मेरी हम सभी भारतवासियों से प्रार्थना है कि इस 22 जनवरी को भी हम दिवाली की तरह मनाएं, अपने घर के भीतर और बाहर दिए जलाएं, घर के ऊपर सनातन का ध्वज लगाएं, अपने घर के मंदिर में राम जी की पूजा करें और रामधुन करें। दोस्तों, अपने देश में कई अवसरों पे फूफा जी अक्सर नाराज देखने को मिल जाते हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश में कई लोग हैं जो ऐसे ही फूफा जी बने बैठे हैं। हम देश में जहां एक और प्रसाद को भी मना नहीं करते, इन फूफा जी ने दिए गए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमंत्रण को मना कर दिया है। मेरा मानना है कि अगर नहीं जाना था तो ना जाते, लेकिन इस तरह सार्वजनिक तौर पे घोषणा करके स्वयं का नुकसान करने की क्या आवश्यकता थी। एक महाशय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान बुला ले तो क्या उसे कहीं जाने की जरूरत रहेगी? फिर तो उसके नाते रिश्तेदारों को उसके घर जाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है उसके प्रियजन उस वक्त भगवान को ही कठोर कह दे। खैर, हो सकता है ये उन्होंने अपनी किसी राजनीतिक विवशता की वजह से कहा हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप राजनीतिक जीवन में हो या किसी भी सार्वजनिक जीवन में हो, यदि आप जनता के मन की आवाज नहीं सुन सकते तो आपकी राजनीतिक उपस्थिति पे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब सनातन के 4 स्तंभ कहे जाने वाले प्रखर पंडितों ने आने से मना कर दिया, वो भी ये तर्क देके कि ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। मेरा पूछना है, क्या शास्त्र भगवान से ऊपर है क्या? मेरा मानना है शास्त्र में जो लिखा गया है वो ये बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने का ये एक उचित तरीका है। ये नहीं कहा गया कि यही एक तरीका है। तो नहीं आना था तो ना आते। देखिए दोस्तों, किसी के भी ना आने से मुझे या किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक तौर पे इस पद पे बैठ के घोषणा करके आप अपनी बुद्धि शक्ति और विचार शक्ति की सीमाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। और चलिए मान लेते हैं कि आप सही है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव गलत है, तो आप सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, आप आगे आइए, इसका विरोध कीजिए, इसको रोकिए। वो तो आप कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे सार्वजनिक तौर पे घोषणा करने की क्या आशय है? दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि 22 जनवरी का ये पर्व किसी भी व्यक्ति नहीं, उसकी पीढ़ियों के जीवन काल में एक बार आता है, तो इसको हर्षो उल्लास से मनाना चाहिए। मुझे निमंत्रण मिला नहीं मिला, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, या ये सही है या गलत है, ऐसे तर्क वितर्क में नहीं उतरना चाहिए। अंत में मेरी सभी भारतवासियों से एक बार फिर प्रार्थना है कि इस 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं, अपने घर पे सनातन का ध्वज लगाएं, घर के भीतर और बाहर दिए जलाएं, घर के मंदिर में राम जी की पूजा करें, रामधुन करें। और अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो इस पर्व को मनाते हुए अपनी या अपने परिवार के साथ खींची हुई फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करें और राम जी का स्वागत करें। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई स्टोरी या किसी नई जर्नी के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद और जय श्री राम।